बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ कॉनिक सेक्शंस। तो इस कॉनिक सेक्शंस के अंदर हमारे बहुत सारे और टॉपिक्स हैं जिनका हम अभी ब्रीफली डिस्कस करेंगे कौन कौन से हैं, और फिर हम उन टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सीखेंगे। तो अभी हम सबसे पहले तो ये छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं कि कॉनिक सेक्शन असल में होता क्या है। जैसा कि डेफिनेशन हमें नजर आ रही है कि कॉनिक सेक्शन आर द कर्व्स। सबसे पहले कीजिए कर्व्स हैं। अच्छा, कर्व्स नॉर्मली किसको कहते हैं? ग्राफ्स वगैरह को कर्व्स ही कहते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज में जो हम ग्राफ बना रहे होते हैं उन्हें हम उर्फ आम में कर्व्स कहते हैं। तो ये जो कर्व्स हैं इनको कॉनिक सेक्शंस कहते हैं। लेकिन ये कर्व्स बनती कैसी हैं? दे आर फॉर्म्ड व्हेन अ प्लेन कट्स अ कोन। तो कौन आप लोगों ने देखी है कभी? कौन? जी सर, जैसे आइसक्रीम कोन होती है तो उसको जैसे, अगर प्लेन काट दे तो बहुत सारी शेप्स बनती हैं, पैराबोला, हाँ एपिबोला हाँ, और एलिप्स। बिल्कुल बिल्कुल सही पहुंचे हो। तो फॉर एग्जांपल हम एक छोटी सी कौन नर्सरी में देख ड्रॉ करता हूँ, बहुत अच्छी तो नहीं होगी लेकिन गुजारा करेगी। लेट्स से इस तरह की एक कौन सी है हमारे पास। ये ये डबल कोन है, इसको हम डबल नैप्ड कोन कहते हैं। क्योंकि नॉर्मली जो हम कोन आइसक्रीम वगैरह वाली देखते हैं वो इसकी एक साइड होती है इतनी वाली। लेकिन इसको हम नॉर्मली इस तरह देखते हैं कि ये एक कोन है, डबल साइडेड कोन है। और इसको, तो ये तो होगी कोन। तो इस कोन को अगर हमारा जो प्लेन है वो ये प्लेन, जिस तरह ये पेज है, इस तरह ये वाला एक पेज है, तो ये पेज एक्ट कर रहा है एक प्लेन के तौर पे। ये जो प्लेन होता है वो टू डायमेंशनल होता है, उसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो ये जो कोन है ये तो काइंड ऑफ 3D है। ठीक है, ये 3D ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। और जो जो हमारा प्लेन होगा ये टू डायमेंशन होगा। तो अगर ये प्लेन इस कोन को लेट से इधर से ऐसे कट करे, ठीक है, ये वैसे तो आपको एक लाइन नजर आ रही है लेकिन ये एक लाइन नहीं है, ये एक असल में प्लेन है। तो जब ये कट करेगा तो असल में, ये मैंने तो डायरेक्टली कट कर दी, ये असल में इधर ऐसे करके एक सर्कल सा बनेगा। ठीक है, ओरिजिनली ये जब इसको कट करेगा और आप ऊपर से इसको सरफेस देखेंगे, तो टॉप से जब आप सरफेस देखेंगे तो आपको एक सर्कल सा फील होगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये जो कोन्स होती हैं, ये कोन है, इसको जब प्लेन कट करता है और प्लेन डिफरेंट एंगल से कट करता है, जब ये डिफरेंट एंगल से कट करता है तो हमारे पास डिफरेंट तरह की शेप्स आती हैं। तो वो एक तो हम ये लिस्ट डाउन कर लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कर्व्स हैं जो इस कॉनिक सेक्शन के अंडर आती हैं, जो इस कॉन से और इस प्लेन, इन दोनों के इंटरसेक्शन से या दोनों के कट करने से फॉर्म हो रही होती हैं या बन रही होती हैं। तो हाँ, हम दिख लेते हैं जी। नंबर वन जी, आपकी जो कर्व्स हैं उनमें सर्कल आएगा। जैसा कि हमने यहाँ देखा कि जब इस प्लेन ने इस कोन को कट किया तो ये एक, तो इसके ऊपर से कट किया, तो ऊपर से जब हमने इसका एरिया या इसका क्रॉस सेक्शन देखा तो वो हमें ऐसे लगा कि यार ये तो एक सर्कल की तरह हमें ऊपर से कोन फील हो रही है। तो दूसरा जो आपका कर्व होगा उसे हम पैराबोला कहते हैं। ठीक है जी। और थर्ड जो आपका होता है उसे हम एलिप्स कहते हैं। एंड फोर्थ इज हाइपरबोला। ठीक है, तो ये चार ऐसी कर्व्स हैं इन
ये कर्व्स किससे बनती हैं? ये कर्व्स इस कोन को और इसका जो प्लेन है एक, उस प्लेन के कट करने से ये ओरिजिनेट हो रही होती हैं या बन रही होती हैं। तो जिस तरह अभी हमने ये देखा कि ये अगर आपका प्लेन जो है, फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर कर लें कि ये एक एक्सिस है, इस एक्सिस पे हमारी ये कोन पड़ी हुई है, तो अगर ये वाला प्लेन इस एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो और वो उसको कट करे, तो जो शेप बनेगी उसे हम सर्कल कहेंगे। और अगर यही वाला प्लेन थोड़ा सा इसको आप टेढ़ा कर दें, ऐसे टेढ़ा कर दें, तो इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर नहीं है, अब ये अब थोड़ा सा एंगल बना रहा है। तो ये जब आप इसको देखेंगे, साइड से क्रॉस सेक्शन एरिया देखेंगे, तो आपको ऐसे लगेगा कि ये सर्कल की तरह है, लेकिन सर्कल एक साइड से थोड़ा सा वाइड है और दूसरी साइड से उतना वाइड नहीं है। तो फिर ये जो शेप बनेगी ये हमारी इलिप्स वाली शेप बनेगी। सही है ना? और इसी तरह अगर ये प्लेन इसको ऐसे कट करें ऊपर से, ठीक है, फर्ज करें वो सिर्फ इस पार्ट को कट करता है, थोड़ा सा ये ऐसे कट करता है, तो इससे क्या होगा, ये जब यहाँ से कट करेगा तो इस तरह, तो इस तरह करके एक डिफरेंट छोटी सी शेप बन रही होगी, और वो जो शेप हमारी होगी वो पैराबोला की होगी। और अगर यही प्लेन ऐसे कट करे, बिल्कुल इस एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल में कट करे, तो फिर यहाँ जो हमारी असल में दो शेप्स बन जाएंगी, एक इस साइड इधर बनेगी और एक इधर बनेगी। तो ये जो शेप्स हमारी बनेंगी, इनको हम कहेंगे कि दिस इज हाइपरबोला। तो ये असल में एक ही प्लेन जब कोन्स को डिफरेंट एंगल से कट करता है, तो ये हमारे पास चार किस्म की आपकी कर्व्स जनरेट होती हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमारे आने वाले जितने भी आज का लेक्चर और आने वाले जितने कुछ लेक्चर जो हैं उसमें हम इन्हीं चार जो कर्व्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनकी कुछ इक्वेशंस देखेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप जहाँ तक आपको चीज़ क्लियर होगी। चलिए सर्कल को अब हम डिस्कस कर लेते हैं। हम पहली जो कर्व है जिसको हमने कहा था कि वो सर्कल है, तो अब हम जरा उसको डिस्कस करते हैं। और उसके लिए हमने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं और साथ ही हमने छोटी सी डायग्राम बनाई हुई है। तो इस डायग्राम को भी हम साथ साथ थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये कि लेट्स से हम इस डायग्राम को देखें, तो हमारे पास एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसके अंदर हमने एक सर्कल बनाया हुआ है और इस सर्कल का कोई एक सेंटर होगा। ठीक है, और इस सर्कल के ऊपर कोई एक पॉइंट भी हो सकता है, लेट्स से ये पॉइंट, मल्टीपल पॉइंट्स हैं, अगर आप देखें तो सर्कल के ऊपर हर जगह कोई ना कोई एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है। तो अब हम थोड़ा सा डेफिनेशन को भी देखते हैं और फिर इस सर्कल को भी साथ साथ इस ग्राफ को भी थोड़ा थोड़ा देखते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब डेफिनेशन क्या कहती है कि सर्कल ऑफ रेडियस आर, कि हमारा ये जो सर्कल होगा इसका रेडियस होगा आर, इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, कि ये जो सर्कल है, सर्कल असल में कहते किसको है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। ठीक है जी, वो कौन कौन से ऑल पॉइंट्स हैं उनको हमने नाम दिया हुआ पी एक्स वाई। तो लेट्स से हम कहते हैं कि ये भाई एक पॉइंट है, पी इसका नाम है और इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये जिस तरह पॉइंट ये यहाँ एग्जिस्ट कर सकता है, ये इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, तो ये हमारे सर्कल के ऊपर कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हमारे सर्कल के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं और उन सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स के सेट को हम क्या कह रहे हैं, उनको हमने एक जेनेरिक नेम दिया पी एक्स वाई, और उस सारे इन सारे पॉइंट्स के सेट को हम सर्कल कह रहे हैं। और उनका जाहिर है उस सर्कल का कोई ना कोई एक रेडियस होगा। और हम ये कह रहे हैं कि भाई ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना, इनका जो डिस्टेंस है वो आर के इक्वल है, लेकिन कहाँ से, सेंटर से।
अब सेंटर कहाँ है जी? सेंटर है ये। तो इस सेंटर को हमने सी का नाम दिया है और इस सी के कोऑर्डिनेट्स हैं एच कॉमा के। ये हम कोई भी इसका नाम रख सकते हैं, लेकिन मैंने आपके वही नेम यूज किए हैं इधर जो आपकी बुक में है, ताकि जब आप बुक को रेफर करें तो आपको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो इसमें हमारा एक सेंटर हो गया और सेंटर को हमने सी के नाम दिया है और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एच कॉमा के। और एक हमारा पॉइंट है पी एक्स वाई। ये एक पॉइंट भी हो सकता है, यहाँ यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ये हमारे सर्कल के ऊपर कहीं भी ये पॉइंट एग्जिस्ट करता है। तो अब डेफिनेशन हमें ये कहती है कि भाई सर्कल जो होता है वो असल में सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स जो कि पी एक्स वाई हैं, और उनका जो डिस्टेंस होता है सेंटर से, कि यहाँ से कोई भी पॉइंट आप उठाएं उसका सी से जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल होगा। और वो किसके इक्वल होगा? वो आर के इक्वल होगा। तो अगर हम ये कहें कि भाई यहाँ सेंटर से इस पी तक ये हमारा एक डिस्टेंस है और इस डिस्टेंस को हमने आर कह दिया, तो इस तरह ये एक काइंड ऑफ रेडियस हमारा आ गया और ये एक सर्कल का छोटा सा रेडियस आ गया। यहाँ तक बात आप सबको क्लियर है ना? जी सर, क्लियर है। अच्छा, अब हम कोशिश करेंगे कि इसकी जो इक्वेशन है, जो सर्कल है, इसकी इक्वेशन को डिराइव करने की कोशिश करें। ठीक है, तो अब वो हमें कैसे पता चलेगा? हमने, आपको याद है हमने एक डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो कितने लोगों को याद है जी डिस्टेंस फार्मूला? अगर दो पॉइंट्स में, फॉर एग्जांपल हम अब सर्कल में या हमारे ये पास सर, जब एक्स एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वन का होल जो हमारे, हाँ जी, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का जो स्क्वायर है प्लस वाई टू प्लस माइनस वाई वन का स्क्वायर और होल अंडर रूट, तो ये अंडर रूट। हमने एक डिस्टेंस का फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो ये कैलकुलस वन में या उससे पहले भी आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ हमारे पास ये जो रेडियस है, ये असल में रेडियस एक डिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम इन पॉइंट्स को, इन दोनों पॉइंट्स को और इस आर को यूज करते हुए और ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हम डिस्टेंस पता करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब वो हम कैसे करते हैं जी? हम ये कहते हैं जी, ऐसा करें कि आप एज्यूम करें कि ये एक पॉइंट है, ये डेस्टिनेशन, ये आपका डेस्टिनेशन पॉइंट है और ये इनिशियल पॉइंट है। तो आपने पी से शुरू किया और सी की तरफ आप आए हैं। तो अब इसके लिए हम एज्यूम ये कर रहे हैं कि हमारा जो सी है ना, वो सेकंड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स एच एक्स टू और वाई टू, सॉरी, ये जो हमारा पी है, हम, मैंने उल्टा बता दिया कि ये हम सी से स्टार्ट कर रहे हैं और पी की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा जो फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट सी है और फाइनल पॉइंट पी है। तो हमें ये पता है कि हम फाइनल पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो पहले लिखते हैं और जो इनिशियल पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स बाद में लिखते हैं। तो इसलिए हम सी से स्टार्ट करेंगे और पी की तरफ जाएंगे। तो इसका जो डिस्टेंस बनेगा वो क्या बनेगा? तो सबसे पहले जिस तरह हमने डिस्टेंस डी कहा था कि हमारे केस में अब डी किसके बराबर होगा? आर के बराबर होगा। आर के इस, इक्वल। जी, तो आर की इक्वल है जी। तो ये किसके आया जी? दिस इज इक्वल टू एक्स। अब चूंकि हमने यहाँ एक्स का हुआ है और इधर एच का हुआ है, तो हम कहेंगे जी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल होल स्क्वायर। स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब अगर हम यहाँ से अंडर रूट को हटाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? सर बोथ साइड स्क्वायर ले लें। बोथ साइड पे स्क्वायर लेने, तो इसका मतलब है हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो होगी जी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर। ये जो इक्वेशन आपके सामने आ गई है ना जी, दिस इक्वेशन इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, हम लिख देते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर वन आ गई है इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ
a circle with center H and K and radius R। ठीक है, तो इसका हम क्या कह रहे हैं कि भाई ये हमने एक छोटी सी इक्वेशन डिराइव करने की कोशिश की है, और ये जो इक्वेशन हमारे सामने आ गई है जो कि आर स्क्वेयर इक्वल टू एक्स माइनस एच का स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के का स्क्वेयर है, इसको हम इस इक्वेशन को हम कहेंगे कि दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिसका सेंटर एच के पे है और उसका रेडियस आर है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गई है कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन किस फॉर्म में सर ये वाली आती है। इक्वेशन जो थी हमने कैलकुलस 1 में भी पढ़ी थी, चैप्टर नंबर 1 में। ये इक्वेशन हमने उस टाइम असल में सर्कल को नहीं डिस्कस किया था। उस टाइम हमने सिर्फ ठीक लाइंस की ये डिस्टेंस फार्मूला वगैरह तो हमने यूज किया था क्योंकि हम लाइंस को डील कर रहे थे। लेकिन जिस रेडियस वाला जो था, सॉरी, ये सर्कल से रिलेटेड जो टॉपिक था, इसको हमने कैलकुलस 2 के लिए छोड़ दिया था उस टाइम। तो हमने कहा था कि इसको है हम सर। इधर डिस्कस करें। ये बात क्लियर होगी, इसका मतलब है हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है जी, ये हमेशा हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी ये जो क्योंकि ये हमारे जितने भी कर्व्स हैं, ये जो ग्राफ्स हैं, इनकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है और एक जनरल फॉर्म होती है। तो अभी हमने ये देख लिया, ये जो इक्वेशंस होती हैं ना, ये दो तरह की नॉर्मली होती हैं। एक को हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं और दूसरे को हम जनरल फॉर्म कहते हैं। तो ये जो आपके सामने फिलहाल नजर आ रही है, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो अब हम इसी को देखते हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एग्जांपल्स करते हैं, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो इस्तेमाल कैसे करते हैं, और फिर हम इसी की एक जनरल फॉर्म भी देख लेंगे।